Hello students, today we'll read out the chapter, page number 11, your English reader, unit 1. Read the following excerpt reconstructed with the help of chapter 1 of the book Harry Potter and the Prisoner of Azkaban by J.K. Rowling. ये चैप्टर पढ़िए। ये हैरी पॉटर जो मैजिशियन है उससे रिलेटेड है ये चैप्टर का नेम है द बेस्ट बर्थडे, मतलब सबसे अच्छा बर्थडे। इट वॉज 1 o'clock in the morning. Harry's stomach gave a funny jolt. He had been 13 years old without realizing it for a whole hour. 1 बजे हैं सुबह के और हैरी के पेट में बड़ा अजीब सा झटके देने वाला दर्द हो रहा है। जोल्ट का मतलब होता है झटके मारना। वो 13 साल का है और विदाउट रियलाइजिंग इट फॉर ए होल आवर, मतलब कि उसका बर्थडे है और उसे पता भी नहीं लगा कि 1 घंटा बीत गया है। मतलब 12 बजे उसका के बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, तो 1 घंटा हो चुका है कि वो 13 ईयर्स का हो गया है। एन अनयूजुअल थिंग अबाउट हैरी वॉज हाउ लिटल he looked forward to his birthdays. You see, Harry lived with the Dursleys, Uncle Vernon, Aunt Petunia and their son, Dudley. The Dursley family were Harry's only living relatives and they were not fond of Harry at all. The Dursleys were non-magical people, also called Muggles, in the wizard world. They did not believe in magic. एक बड़ी अनयूजुअल सी बात हैरी के जीवन में हुई है कि वो अपने जन्मदिन के बारे में हमेशा सोचता ही रहा है। और हैरी जो डर्सली के साथ रहता था, डर्सलेस नाम है और उसमें कौन कौन आते हैं, अंकल वर्नन, आंट पेटिना और उनका बेटा डुडले, ये सब उस फैमिली में आते हैं। जो डर्सले की फैमिली है वो हैरी के रिश्तेदारों में से वही बच्चे हैं जो कि ज़िंदा हैं और वो हैरी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो डर्सले हैं वो नॉन मैजिकल पीपल हैं, मतलब वो जादू की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। इनको मगल्स कहा जाता है और जादू की दुनिया में दे डिड नॉट बिलीव इन मैजिक, और उन्हें जादू में कोई विश्वास नहीं है। जो विजार्ड वर्ल्ड है उसमें इनके जो रिलेटिव्स हैं हैरी के, इनको मगल्स कहा जाता है और इनका जादू में कोई विश्वास नहीं है। हैरी स्टडीड इन द हार्वर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी। विचक्राफ्ट का मतलब होता है द यूज़ ऑफ मैजिक पावर, जादुई शक्ति का प्रयोग करना, और विजर्डरी का मतलब होता है प्रतिभा, टैलेंट। हैरी ने हार्वर्ड स्कूल में कैसे जादू की मैजिक पावर को यूज़ किया जाता है इस टैलेंट को सीखा। ही वॉज ए विजार्ड जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स जेम्स एंड लिली। वो अपने पेरेंट्स जेम्स और लिली की तरह ही जादूगर था। दे हैड डाइड, वो मर चुके थे उसके पेरेंट्स, व्हेन ही वॉज जस्ट 1 year old इन अ कार एक्सीडेंट। जब वो 1 साल का था तब उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। हैरी स्टूड एट द विंडो लुकिंग आउट फॉर हिज पेट आउल हेडविग। सडनली He spotted 3 owls coming in his direction. हैरी खिड़की के बाहर खड़ा था और अपने पेट आउल हेडविग को देख रहा था। अचानक उसने क्या देखा कि 3 जो आउल्स हैं, उल्लू, उसी दिशा में आ रहे थे। They were carrying 1 packet each, which was tied to their feet. हर आउल के पास एक पैकेट था जो कि उन्होंने अपने फीट के साथ बांधा हुआ था। हैरी रिकग्नाइज द फर्स्ट आउल। हैरी ने पहले आउल को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। इसका नाम था एरोल। इट हैड ब्रॉट हिम अ पैकेट फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रॉन। और जो एरोल है उसके बेस्ट फ्रेंड रॉन से पैकेट लेकर आया था। फिंगर्स ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, हैरी ओपनड हिज फर्स्ट बर्थडे कार्ड एंड स्टार्टेड रीडिंग। उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी उसकी और हैरी ने अपना फर्स्ट बर्थडे कार्ड खोला और इसे पढ़ना शुरू किया। क्या लिखा था इसमें? डियर हैरी, हैप्पी बर्थडे। आई एम इन इजिप्ट राइट नाउ. माई ब्रदर बिल हैज़ शोन अस ऑल द पिरामिड्स. आई एम सेंडिंग यू अ पॉकेट स्निक्सकॉप. इफ समवन टेल्स यू अ लाई, इट इज़ सपोज टू लाइट अप. एंजॉय योर गिफ्ट रॉन। तो रॉन ने बर्थडे कार्ड में क्या लिखा था, उसको विश किया है हैप्पी बर्थडे। उसने कहा मैं अब इजिप्ट में हूँ
और मेरे जो ब्रदर हैं बिल, उन्होंने मुझे सारी पिरामिड्स दिखाई हैं। मैं तुम्हें एक पॉकेट सिंस्कोप भेज रहा हूँ। इससे क्या पता लगता है कि अगर कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो इसमें लाइट चल जाएगी। तो मैं जो गिफ्ट भेज रहा हूँ इसे तुम एंजॉय करो। हैरी पिक्ड अप द पैकेट हेडविग हैड ब्रॉट। इट वॉज फ्रॉम हरमियोन। हैरी ने जो हेडविग पैकेट लाया था, और ये किसने भेजा था? हरमियोन, उसके जो फ्रेंड है उसने भेजा था। द ब्राइटेस्ट गर्ल इन हैरीज क्लास, शी इज़ अ गर्ल। वो सबसे होशियार लड़की थी हैरी की क्लास में। उसने क्या लिखा था? डियर हैरी, हैप्पी बर्थडे। प्रेजेंटली आई एम ऑन अ हॉलीडे इन फ्रांस। गेस whom I met there? Hedwig. She probably wanted to make sure that I got you something for your birthday. I am sending you a broomstick serving kit. Enjoy your day. और जो हरमिन है वो भी हैप्पी बर्थडे बोल रही है उसको, हैरी को। और उसने लिखा है कि मैं फ्रांस में हूँ, तुम गेस करो मैं यहाँ किससे मिली? हेडविग से। और वो क्या चाहती थी कि बर्थडे पर तुम्हें कुछ देना चाहती थी, तो वो उसने क्या भेजा है? ब्रूम स्टिक सर्विस किट भेजी है हैरी को, और हैरी को कहा है कि अपने डे को एंजॉय करो। वाओ हरमिन, हैरी whispered. He felt very excited because he was a member of his school Quidditch team, the most popular sport in the magical world. हैरी धीरे से बोला, वाओ हरमिन ने इतना सुंदर गिफ्ट भेजा है। और वो बड़ा एक्साइटेड हुआ क्योंकि वो अपनी स्कूल टीम में मेंबर था। किसका मेंबर था? जो पॉपुलर स्पोर्ट थी मैजिकल वर्ल्ड में, जिसको क्विडिच टीम कहा जाता है, उस टीम का वो मेंबर था। और ये फुटबॉल की तरह ही होती थी, लेकिन ये ब्रूम स्टिक से खेला जाता था। इसको ब्रूम मतलब झाड़ू की तिलियों से खेला जाता था। हैरी नाउ रीच्ड फॉर द लास्ट पार्सल ब्रॉट टू हिम बाय अ बिग गोल्डन आउल. As he tore open the cover, a book fell out. It was titled The Monster Book of Monsters. अब हैरी लास्ट पार्सल की तरफ पहुंच रहा था। जो कौन लेकर आया था? एक सुनहरी कलर का आउल लेकर आया था उसके लिए। और जैसे ही उसने उसका रैपर खोला और एक बुक उसमें से गिर गई जिसमें टाइटल लिखा हुआ था द मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स। मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 13. Dear Harry, a very happy birthday. I think you will find this book useful for the next year. Won't say no more. Tell you when I see you. All the best. Hagrid. Hagrid ने पार्सल भेजा है। उसने क्या लिखा है? विश किया है और उसने कहा है कि मैं ये बुक तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये जो बुक है तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। Harry happily looked at all the gifts around him. As he settled into his bed, he realized that he had celebrated his birthday for the first time in his life. He never felt happier before. हैरी ने खुशी से चारों तरफ देखा। जैसे ही वो बेड पर सोने के लिए गया, उसने रियलाइज़ किया कि पहली बार जीवन में उसने इतना अच्छा बर्थडे मनाया है। वो इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इसमें बताया गया है कौन कौन से फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा और किसके थ्रू गिफ्ट भेजा। ठीक है। कंप्लीट द वेब चार्ट बिलो विद एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आपको क्या बताना है? हैरी पॉटर्स फ्रेंड्स और वेलविशर्स। हैरी पॉटर के जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम, 4 नाम लिखने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा रॉन, RON, एक आ जाएगा हेडविग, HADWIG, एक आ जाएगा हरमियोन, HERMIONE, उसके बाद हैग्रिड, HAGRID. B5, they are matching. Unjumble the words given in column 2 and match them with the clues in column 1. One has been done for you. हैरी पॉटर कौन है? विजार्ड है, मैजिशियन है। तो ये जंबल लेटर्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करके लेटर्स को वर्ड बनाना है। सेकंड इज ब्राइटेस्ट गर्ल इन हैरीज क्लास। कौन थी? हरमियोन थी। नंबर 2
टू, यहाँ पर आप स्पेलिंग लिख देंगे हरमियोन के और इसको इसके साथ मैच कर देंगे। टू को टू के साथ ही मैच करना है आपने। द ओनली लिविंग रिलेटिव्स ऑफ हैरी, डर्सलेस, द ओनली लिविंग रिलेटिव्स ऑफ हैरी डर्सलेस, ये कहाँ आ जाएगा? नंबर 4 पे। नंबर 4 डर्सलेस। द अदर नेम फॉर नॉन मैजिकल पीपल, मगल्स, नंबर 1 सबसे ऊपर, MUGGLES, मगल्स। आप साइड में जो स्पेस दी हुई है वहाँ पर रीअरेंज करके वर्ड्स लिखेंगे और फिर उसके साथ मैचिंग करेंगे। लास्ट वन इज नेम ऑफ रॉन्स पेट आउल, दैट इज एरोल, ERROL, एरोल। तो फर्स्ट रीअरेंज है मगल्स, सेकंड है हरमियोन, थर्ड है एरोल, फिर है डर्सलेस एंड लास्ट वन इज गिवन विजार्ड। तो ये है मैचिंग। नाउ कंटिन्यू पेज नंबर 14, दैट इज B6। स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है ये आप खुद करेंगे। फिल इन एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, आपने इसमें क्या लिखना है? गिफ्ट रिसीव्ड बाय हैरी। हैरी को 3 गिफ्ट 3 फ्रेंड्स ने दिए, वो कौन कौन से गिफ्ट दिए वो आपने शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना है। गिफ्ट 1 में लिख देना है, गिफ्ट 2 में लिख देना है, गिफ्ट 3 में लिखना है, जो भी नाम दिए हुए हैं। एक में बुक का नाम दिया हुआ है, एक में ब्रूम स्टिक्स दिया हुआ है, एक में लेसन पढ़ के आपने इन तीनों को मेंशन कर देना है कि हैरी को कौन कौन से 3 गिफ्ट मिले हैं। उसके बाद लिखना है सेंट फ्रॉम, किसके थ्रू आए वो गिफ्ट, वो 2 के नाम लिखने हैं आपने। और सेंट बाय, वो 3 कौन से दोस्त थे जिन्होंने गिफ्ट भेजे। क्लियर हो रहा है आपको? गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय हैरी, इसमें हैरी ने जो 3 गिफ्ट्स लिए हैं उनको मेंशन किया हुआ है चैप्टर में, उनके आपने नेम लिखने हैं। सेंट फ्रॉम, किसके थ्रू भेजे वो गिफ्ट, उन 2 के नाम लिखने हैं। और सेंट बाय, वो 3 कौन से फ्रेंड्स थे जिन्होंने गिफ्ट भेजे हैं। तो ये आपने करना है। दिस इज़ फॉर यू, यू विल डू इट योर सेल्फ। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू in next lecture. Thank you very much.